हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने टाइम एंड वर्क की सीरीज स्टार्ट की है। 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, बेसिक भी समझ लिया है और जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो 4 टाइप हमने कवर कर लिए हैं। ये हमारा 5वां पार्ट है, मतलब 5वां टाइप है। इसको इस पैटर्न में इस वाली क्लास में हम जो है अल्टरनेटिव डेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो अगर उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है तो कैसे कर पाएंगे ये हम आज की क्लास में समझेंगे। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है, ए और बी क्रमशः एक दिन छोड़ एक दिन कार्य करते हैं, मतलब अल्टरनेटिव डेज में कार्य करते हैं। तो काम कितने दिन में पूरा होगा यदि ए काम को शुरू करे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन में हमको क्या दिया है और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। ये दोनों काम करने के बाद में फिर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए कैसे करेंगे समझते हैं। देखिए हमें दिया है कि ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी जो है कितने दिन में कर सकता है, तो आप कहेंगे सर 20 दिन में कर सकता है। अगर हमारे पास डेट दी हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। क्यों? क्योंकि एलसीएम ही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क निकल के आता है। तो 20 और 10 का एलसीएम हमें साफ समझ में आ रहा है कि कितना होगा, 20। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 20। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, सॉरी 2 बार जाएगा, और ये एक बार जाएगा, 20। ठीक है, ये क्या निकल कर, अगर ये हमारा टोटल वर्क है, एलसीएम निकालते तो हमारा टोटल वर्क है, तो ये हमारा कितना है, ये हमारी कार्य क्षमता है किसकी, ए की कार्य क्षमता 2 हो गई और बी की कार्य क्षमता 1 हो गई। ये एफिशिएंसी निकाल ली हमने। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हमसे बोल रहा है कि ए और बी क्रमशः एक दिन छोड़ एक दिन कार्य करते, इसका मतलब ए एक दिन करेगा, ठीक है, उसके बाद में दूसरे दिन बी करेगा, उसके बाद में फिर ए आएगा, मतलब अल्टरनेटिव डेज में काम करेंगे। जैसे आज ए ने काम कर लिया तो ए कल नहीं करेगा, कल बी करेगा, फिर परसों ए करेगा, उसके बाद बी करेगा, फिर ए करेगा। तो मतलब अल्टरनेटिव डेज में काम जो है ए और बी करेंगे। लेकिन मैंने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि यदि ए काम को शुरू करे, मतलब काम की शुरुआत ए करेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर एक दिन छोड़े एक दिन कार्य कर रहे हैं, मतलब आज जो है ए ने काम किया और कल बी ने काम किया, तो हम क्या करेंगे, हम 2 दिन का काम निकालेंगे। ठीक है ना, कितने दिन का, ए और बी का मिला के 2 दिन का काम निकालेंगे कि ये दोनों अगर मिलके काम करते हैं, आज ए ने कर लिया फिर कल बी करेगा, तो ये 2 दिन में कितना काम कर पाएंगे। तो हम देखते हैं एक दिन छोड़ एक दिन करते, मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की कार्य क्षमता 2 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो बी की कार्य क्षमता 1 है। इसका मतलब दोनों अगर ए जो है एक दिन कार्य करे और बी एक दिन कार्य करे, तो मैं कहूँ तो 2 दिन का कार्य जो निकल कर आएगा, डी डेज है, 2 दिन का जो कार्य निकल कर आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 और 1 दोनों का प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ए क्या करता है, एक दिन में कितना कर पाता है, 2 की कार्य क्षमता से, मतलब 2 ही काम कर रहा है, और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। इसका मतलब इनका 1 और 1 2 दिन का काम कितना निकल कर आ गया, 3 जो है ये लोग 2 दिन में मिलकर काम कर पाएंगे। अब देखिए हमें कितना काम कराना है, सर हमारा टोटल वर्क तो है 20, मतलब टोटल वर्क कितना है 20, तो पूर्ण कार्य कितना करवाना 20। अगर 2 दिन में 3 काम कर रहे हैं तो हमें 20 काम कराना है। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि 20 में अगर हम 3 का भाग देते हैं तो 3 18, ठीक है। क्यों 6 बार क्यों दिया, 7 बार क्यों नहीं दिया, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर 7 बार देंगे तो 30 7 21 हो जाएगा, जो 20 से ऊपर चला जाएगा। हमें काम टोटल कराना है 20, ठीक है ना, 20 से ऊपर नहीं है, 20 से कम भी नहीं कराना। कितना कराना, 20 टोटल वर्क जो है, पूरा काम जो 20 है वो हमें कराना है। तो कितने बार जाएगा, 6 बार करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर 3 18, मतलब 18 काम। अगर 6 का भाग देते हैं 3 में तो कितना, 18 काम। अगर 2 दिन में 3 काम हो रहा है तो 18 काम कितने दिन में होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ भी 6 का इंटू कर देंगे, मतलब 6 दूनी 12 डेज। अब देखिए कितना हो गया, 12 दिन में 18 काम हमारा हो गया। अब कितना काम बच रहा है, तो आप कहेंगे सर कि अभी 18 काम हुआ है, अभी भी हमारा 2 काम शेष है, मतलब 2 काम कराना अभी हमें बाकी है। तो कैसे करेंगे अब इसके लिए, अब देखिए क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि शुरुआत कौन कर रहा है। यहाँ पर हमारे काम की शुरुआत कौन कर रहा है,
ए काम की शुरुआत कर रहा है। क्वेश्चन में मेंशन है स्पेशली कि ए काम की शुरुआत कर रहा है। अगर यहाँ बी काम की शुरुआत करता तो कुछ और तरीका लगाते। अगर ए काम की शुरुआत कर रहा है मतलब कि 12 दिन तो हमने टोटल उनका काम करा लिया, 18 हो गया। अब आगे कौन काम करेगा? तो सर 12 दिन का हो गया। अब जो हम देखते हैं कि अब ए जो है शुरुआत कर रहा है, ठीक है ना। 12वें दिन क्या है, ए और बी का कंप्लीट हो गया। मतलब बी अगर सेकंड डे में काम कर रहा है मतलब 12 क्या आ रहा है, 12 भी सम में आ रहा है, तो हमारा बी कंप्लीट कर चुका है। अब आएगा कौन, ए काम करने के लिए। याद रखिएगा, अब आएगा कौन, ए काम करने के लिए। तो ए कितना काम कर पा रहा है? तो आप कहते हैं सर एक दिन में ए 2 काम कर रहा है। इसका मतलब कि ए आएगा और कितने दिन काम करेगा, 1 दिन। क्यों? क्योंकि हमें टोटल 20 ही काम कराना है। तो ए 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो ए आके अपना 2 काम कर देगा, टोटल 20 काम हो जाएगा। और टोटल डेज कितने निकल के आएंगे, 12 और 1 13 डेज निकल के आएंगे। मतलब कि 13 दिनों में जो है ए जो है पूरा काम कर लेगा, टोटल वर्क कर लेगा। ठीक है, क्या हो गया हमारा? यही हमें निकालना था कि अगर एक लोग काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अगर एक काम शुरुआत करता है तो 13 दिनों में काम कंप्लीट होगा, पूरा काम 13 दिन में हो जाएगा यदि ये जो है काम की शुरुआत करता है। ठीक, ये होगा हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आसान था, सिंपल था। एक बार और सुन लीजिए, बता देता हूँ कैसे करेंगे। ये हमारा जो है 1 दिन में 10 काम कर रहा है, बी जो है 20 दिन में वो काम कर रहा है। ए 10 दिन में किसी काम को कर पाता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर पाता है। हमने क्या किया, एलसीएम लिया। क्यों? क्योंकि हमें टोटल वर्क फाइंड करना था। हमने देखा कि 10 और 20 काम को एलसीएम 20 दिया हुआ, फिर हमने क्या किया, भाग दिया तो एफिशिएंसी निकल के आ गई, कार्यक्षमता निकल के आ गई। ए की 1 दिन की और बी की 1 दिन की। हमें कितना काम कराना, 20 काम कराना। हम देखते कि 2 दिन में 3 काम हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 का भाग इसलिए दिया क्योंकि ये 21 से अपर ना जाए। हमने देखा 18 काम कितने दिन में हो रहा है। अगर 2 दिन में 3 काम हो रहा है तो 6 का गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी 6 का इंटू हुआ, तो 12 दिन में 18 काम हो गए। अब कौन आएगा, ए आएगा। तो ए कितना काम कर रहा है 1 दिन में, उसकी 2 की कार्य क्षमता है, तो 2 और काम कर देगा, तो टोटल 13 दिन में जो है कंप्लीट होगा। टोटल जो वर्क है 20 वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये किसी काम को 8 दिन में, बी किसी कार्य के लिए 12 दिन में। ठीक है, ए और बी क्रमशः ठीक ए शुरुआत कर रहा है। क्वेश्चन सेम है, वैल्यू चेंज है। ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ए और बी क्या करते हैं, क्रमशः कार्य को 1 दिन छोड़ 1 दिन कार्य करते हैं। तो काम कितने दिन में पूरा होगा यदि ए काम की शुरुआत करेगा। चलिए समझते हैं फिर से। क्या दिया है, ए कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, तो बी 12 दिन में। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, बड़ी संख्या है, आप चाहें तो नॉर्मल मेथड जो यूज करते हैं वो कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया बड़ी संख्या 12 है, 12 का मल्टीपल करेंगे तब तक दोनों का भाग उस संख्या में ना चला जाए। 12 एकम 12, ठीक है, 12 का जाएगा 8 का नहीं जाएगा, 12 दूनी 24, 12 का जाएगा 8 का भी जाएगा, तो 24 क्या हो गया, इनका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, कुल कार्य 24 हो गया। अब एफिशिएंसी निकालेंगे तो भाग देंगे, 8 दूनी 16, 8 24 और 12 दूनी 24। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 1 दिन छोड़ 1 दिन कार्य कर रहा है, मतलब हम टोटल 2 दिन का वर्क देखते हैं। ये 2 दिन में ए और बी मिलके कितना काम कर पाएंगे, तो आप कहेंगे सर 2 दिन में 5 कार्य होगा, 3 और 2 प्लस हो गया 5 कार्य हो गया। हमें कराना कितना है, 24। हम देखते हैं कितने बार भाग जाएगा, 5 के 20। 5 बार क्यों नहीं दिया, क्योंकि 25 हो जाएगा जो हमें काम से ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का इंटू करेंगे। ठीक है, 4 का इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 नहीं कराना,
तो टोटल कितना काम हो गया, 20 काम हो गया। तो यहाँ भी क्या होगा 4 का इंटू, तो 4 दूनी 8 दिन। इसका मतलब क्या है कि ए और बी अगर काम कर रहे हैं अल्टरनेटेड बेस में, तो टोटल 8 दिनों में कितना काम हो पाएगा, तो टोटल 8 दिन में 20 काम हो पाएगा। ठीक है, अब अगर 8 दिन में 20 काम हो रहा है, हमें कराना 24 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए शुरुआत कर रहा है, कौन कर रहा है, ए। हम देखते हैं कि क्या कर रहा है, बी हमारा किस में आ रहा है, बी सेकंड डेज में, मतलब बी भी इवन है, इसका मतलब 8 भी इवन है। तो इवन और इवन में काम खत्म हो गया बी का। तो अब कौन आएगा, अब ए आएगा। ठीक है, ए कितना काम करता है, तो आप कहेंगे सर ए जो है काम कर रहा है अल्टरनेट एक दिन में 3। ठीक है ना, कितना, 1 डे में 3 काम कर रहा है। तो एक दिन में अब ए आएगा, ए कितना काम कर देगा, 3 करके चला जाएगा। तो कितने हो गए, यहाँ 9 दिन हो गए, और काम कितना 23 है। अब कितना काम बचा सर, एक काम बचा अभी भी, और एक काम बचा है। अब कौन आएगा, अब बी आएगा, क्योंकि ए तो करके चला गया। अब अल्टरनेटिव के हिसाब से बी आएगा। तो बी कितना कर पा रहा है, बी 2 काम करता है, और कराना हमको कितना, कराना हमको एक काम है। तो देखिए कैसे निकाल लेंगे, बी आएगा तो कितने दिन में कर पाएगा, करता बी कितना है, 2। ठीक है, तो काम कराना कितना हमें, काम कराना है हमें, शेष वर्ग कराना है ए, और करता कितने से 2, तो 1/2 डेज, आधा दिन में। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, बी कितना काम करता है एक दिन में, बी 2 काम करता है एक दिन में। अब मैं आपसे कह रहा हूँ काम तो एक ही बचा है, तो यदि बी एक दिन में 2 काम करता है, तो अगर आधा काम कराना है, मतलब एक काम कराना, सॉरी एक दिन में 2 कर रहा, तो एक काम आधे दिन में करेगा। समझ में आ रहा, तो देखिए कितना रिमेनिंग वर्क यहाँ आएगा, कितना बचा है यहाँ पर, रिमेनिंग वर्क यहाँ आएगा, ये 20/3 नहीं है, ये समझना कि 3 काम। ठीक है, तो कितना रिमेनिंग एक आएगा, ये जितना शेष काम बचा है यहाँ पर, ये रिमेनिंग वर्क है। और ये क्या है, ये इसकी एफिशिएंसी, जिसका जो बी अपनी एफिशिएंसी से एक दिन में काम करता है। तो कितना होगा, 1/2। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 और 9.5, 9.5 दिन में 24 काम। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 9.5 डेज टोटल आंसर निकल के आ जाएगा। कितने काम करने के लिए, 24 वर्क टोटल वर्क करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कि कैसे हम निकालते हैं। क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो जितना भी आपका होगा प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अच्छे से और समझ में भी आ जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन और। क्वेश्चन 12 दिन 15 दिन, एक दिन छोड़ एक दिन काम करें। ठीक, कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगी जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में कर रहे हैं। ए देखिए किसी कार्य को कितने दिन में कर पा रहा है, ए 12 दिन में कर रहा है, बी किसी उसी कार्य को 15 दिन में कर पा रहा है। अब क्या करेंगे सर, अब लेंगे हम एलसीएम, क्यों, टोटल वर्क के लिए। क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या लेते हैं, मल्टीपल करते हैं जब तक कि दोनों का भाग उसमें न चले जाए। 15 × 45, 15 चौके 60। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया। भाग देंगे तो क्या निकल के आ गया, एफिशिएंसी 12 पंचे 60, 15 चौके 60। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, एफिशिएंसी निकल के आई, कार्य क्षमता निकल के आ गई ए और पी की। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ए और बी दोनों 2 दिन में कितना काम कर पाएंगे, तो हम देखते हैं 5 और 4 9 काम कर पा रहे हैं, 2 दिन में 9 काम हो पा रहा। क्या करेंगे, 60 में 9 का भाग देंगे, कितना, 9 × 6 = 54, क्योंकि 7 बार देंगे तो 9 × 7 = 63, 60 के ऊपर चला जाएगा जो हमें नहीं करवाना। अब 2 दिन में 9 हो रहा है, क्या करेंगे, इंटू 6, 9 × 6 = 54 काम कितने दिन में, 12 दिन में। 12 दिन में 54 काम हो गया। अब देखिए ए शुरुआत कर रहा है, बी फिर क्या इवन में आ रहा है, तो 12 तक, तो 12 दिन में बी तक जो है काम खत्म हो गया। अब ए आएगा, कौन आएगा, अब 13वें दिन कौन आएगा, ए, क्योंकि ए क्या है, स्टार्ट कर रहा है, मतलब 1 हमारा ऑड, तो 13 भी ऑड। तो अब 13वें दिन कौन आएगा,
हमारा ए आएगा। अब ए आएगा 13वें दिन, और ए जो है कितना काम कर पा रहा है, 5 काम कर पा रहा है। हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 काम, ये आएगा तो कितना हो जाएगा 1 दिन। 1 दिन में कितना काम कर देगा, 5 और कर देगा ये। ठीक है, कितना हो गया 59 काम हो गया। अभी भी कितना काम रिमेनिंग है, 1 काम। हम देखते हैं कि काम कितना रिमेनिंग, 1। तो अब रिमेनिंग काम और बी आएगा, तो बी कितने, एक काम को कितने में कर पाएगा, कितने में, बटे 4। कितना, बटे 4। क्यों, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 4 है। करवाना कितना काम है, 1। करता कितना है, 4 की एफिशिएंसी से। तो कितना हो जाएगा 1/4 डेज निकल के आएगा। तो ये हमारे टोटल कितने दिन हो गए, ये तो हो गया हमारा 60 काम। ये हो गया 12, 13 और 13 सही 1/4 दिन टोटल हमारा आंसर निकल के आएगा। इतना समय लेंगे पूरे काम 60 को करवाने के लिए। आई होप समझ में आएगा कि कैसे अल्टरनेटिव डेज से अगर रिलेटेड कॉन्सेप्ट से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैंने आपको बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में समझाया है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा। और आप भी अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।